नमस्कार. जनिहित पंडित सांडित गेले, अहंता गुणे ब्रह्म राक्षस झाले. तयाहून व्युत्पन्न तो कोण आहे, मना सर्व जाणीव सांडूनी राहे. कल हमने देखा था कि कैसे व्युत्पन्नता होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे कि अगर अहंता आ गई, अहंता से हम लोग अगर वाद विवाद करते हैं, अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, हमारा ही कहना ही श्रेष्ठ है, हम ही सबसे बड़े, इसमें क्या होता है, आदमी ब्रह्म राक्षस जैसे बन जाता है. कई बार पंडित लोग भी ब्रह्म राक्षस जैसे हो सकते हैं और बहुत सारे पंडित सांडित गेले, यानी कि हमने परसों देखा था कि कैसे शंकराचार्य भी वाद विवाद करते थे. तो वाद विवाद के बाद में वो संवाद करते कि आपका ये पॉइंट बराबर, आपका ये पॉइंट बराबर है, फिर ये साधना में इतना ऐसा उपयोग हो सकता है, फिर हम लोग भगवान से कैसे एक रूप हो सकते हैं. अगर ऐसा नहीं किया तो हमें अहंकार आ जाता कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं. अरे दुनिया में इतने सारे ज्ञानी पड़े हुए है कि नहीं, आपको पता नहीं. इसलिए अहंता गुणे ब्रह्म राक्षस झाले. अहंता से वो ब्रह्म राक्षस जैसे होता है. ब्रह्म राक्षस बताने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा राक्षस. तयाहून व्युत्पन्न तो कोण आहे, मना सर्व जाणीव सांडून रहे. कि सच पूछा जाए तो वो भगवान से एकरूप नहीं रहता जिसके मन में अहंता आ जाती कि मैं बड़ा. अरे बाबा, हनुमान जी देह बुद्धिया तू दासोम, जीव बुद्धिया तदंशा, आत्मबुद्धिया तुम्हें हूँ कहते हैं. भगवान शिव खुद भगवान का सतत रामस्मरण और नामस्मरण कर रहे हैं. तो हम लोग अभी अभी हमारा जन्म हुआ है, अगर देह की बात करें तो, या 50 साल के, कोई 100 साल का होगा, कोई 200 साल का. वो तो कितने सालों से हैं, उन्होंने सारी चीज़ें देखी. हम लोग जो देख रहे हैं, जो सहन कर रहे हैं, जो भी जी रहे हैं, जो भी अवस्था है, फेज है ज़िंदगी की, वो सारी उन्होंने देखी है. भगवान शिव जी की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये जानिए, यानी अपने मन में ये हमने जानना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया है. और इतिहास में ऐसे सारे उदाहरण भी हैं कि अहंता रखी तो हमारा नुकसान हो सकता है. जनहित पंडित सांडित गेले, इसके बारे में आपको एक उदाहरण तो सबको पता होगा कि एक बार एक आदमी नैया लेके जा रहा था और पंडित बैठे थे, वो बहुत सारे लोग बैठे थे. तो वो नाव चलाने के वाले को वो ऐसा अपना कर रहा था, क्या रे गीता पढ़ी है क्या? वो बोलता नहीं. क्या रे ये पढ़ा है क्या? नहीं. अगर आप अहंता से कहोगे तो अच्छा नहीं रहता हो, तो आखिर फिर आपका जन्म तो व्यर्थ चला गया, ऐसे कह देता. वो कहानी तो आपको सबको पता होंगे. फिर क्या होता है, अचानक पत्थर लग के नाव डूबने लगती है. तो वो नैया चलाने वाला बोलता है कि आपको स्विमिंग आता है क्या, तैरना आता है क्या? बोलता नहीं. तो फिर तो आप तो पूरे डूब गए. ये बड़ी मजाक में ये कहते थे. ये कहानी बहुत बहुत लोगों ने बताई है. आप प्रायः हर बड़े साधु से सुनी होंगी ये कहानी. तो ऐसा हो सकता है हर किसी के साथ, बड़े बुजुर्ग से लगे हमारे आपके साथ, सबके साथ हो सकता है. एक बच्चा है वो आपको हरा सकता है. आजकल इतने सारे बच्चों के पास स्किल रहते हैं आजकल. मैंने अपने आंखों से देखा है कि 50 साल किसने एक सब्जेक्ट पे पढ़ा है तो एक 25 साल के बच्चे ने उनको हराया था. सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा, ये रिसर्च पेपर में देखो, ये किताब में देखो, ये किताब में देखो, बोल के ठीक है मैं हर गया, मैं बोलता हूँ. ये सारी चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी? तो उन्होंने पता कि ये यहाँ पे जगह पे पढ़ी है. ये सारी चीज़ें हरा सकता है, उसमें क्या है. हमें ज्ञान मिला के ब्रह्म राक्षस थोड़ी होना है. हमें ज्ञान मिला के आत्मज्ञानी बनने का, भगवान से एक रूप होना है. वो ज्ञानी जो भगवान है उससे एक रूप होना है. पंडित जो पंडित है वो भगवान से एक रूप पंडित रहा तो ठीक है, नहीं तो पंडित रहा तो फिर वो उसमें और ब्रह्म राक्षस में फर्क नहीं. अगर अहंता रही उसमें तो देखिए कितना कहाँ तक सोचा है उन्होंने. सारी चीजें देखी होंगे ना वहां पे. आपको क्या लगता है समर्थ रामदास जी को किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा? मराठी में आप ग्रंथ लिखते हैं, संस्कृत में आके पढ़िए, संस्कृत में वाद विवाद कीजिए. ये घटी हुई घटना, ठीक है. फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे, दिसंदिस अभ्यंतरी गर्व साचे, क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे, विचारे तुझा तुझी शोधूनी पाहे.
नाम तो फुकट के में लेना पड़ता है, फुकट में अवेलेबल है। देखिए हवा भी फुकट है, ठीक है, सांस भी फुकट में ले रहे हैं, तो नाम भी फुकट है, तो हम वो फुकट का नाम लीजिए। दिसंदिस अभ्यंतरी गर्व साचे। अगर आप नाम नहीं लेंगे, भगवान की आराधना नहीं करते, अगर आपका जीवन भगवान को समर्पित नहीं करते, तो अपने अभ्यंतर में गर्व आ जाएगा, अहंता आ जाएगी। फिर क्या होगा कि हमारी क्रिया जो है और हमारा बोलना है वो अलग हो जाएगी। क्रिया बिना वाचाता व्यर्थ है, कि मन क्रम वचन ध्यान जो लागे वो एक साथ चलिए, एक मार्ग पे चली, तो वो सफल जीवन रहता है। विचार तुझा तुझी शोध नहीं पाए। हे मन, आप खुद के मन में ढूंढिए, सोचिए और समझिए और वैसा आचरण कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक वचन, एक पत्नी, एक बाण, बस वैसे हमने भी रहने का। हर चीज की मर्यादा समझने नहीं चाहिए। भगवान ने सारी चीजें जो दी है, खाना कितना खाना चाहिए, सांस, हमारा सांस भी कैसा होना चाहिए, ये भी इसके ऊपर भी शास्त्र है कि पूरा डीप ब्रीदिंग होना चाहिए। लेकिन हमारे सांसें देखिए, हर सांस देखिए तो पूरा डीप ब्रीदिंग वाला नहीं रहता है। डीप ब्रीदिंग यानी ऐसा सांस पूरा बराबर वो भी नहीं रहता है। आप देखिए, अगर आप पूरा सोचेंगे तो पता चलेगा अरे यार हमारा तो जन्म व्यर्थ चला गया। किस चीज का गर्व करने का? ये देह भी यहाँ पे रहने वाला है, ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला, घर, गाड़ी, हम, हमारे सब सारी चीजें सब यहीं पे रहने वाली। अगर आप जो बोलते हैं वैसा बर्ताव करते हैं, तभी आप भगवान के मार्ग के ऊपर हो, नहीं तो नहीं हो। फिर एक बार क्या हो गया कि किसी साधु को पूछा गया कि भाई हम तो सरकारी काम करते हैं, जल्दी काम करने के लिए हमें 10 रुपए का नोट टिकाना पड़ता है, उसके बाद में ये काम होता है। नहीं, आप तो सच कह रहे बोले, तो क्या करना चाहिए ऐसे समय? ज्यादातर हो सके तो करप्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर किसी ने कहा था कि ये देखो, इधर गैया जा रही है और गैया को मारने वाला उधर ही जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उस समय? उस समय आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा ना, या तो मौन रखना पड़ेगा, या तो पता नहीं बोलना पड़ेगा, या तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो ये बात भी याद रखिए, उन्होंने कहा था। फिर आप देखिए, यानी इसीलिए बहुत बार बहुत चीज़ों के ऊपर वाद विवाद संवाद होना भी चाहिए, तभी पता चलती कि भाई इस समय कैसे बर्ताव करना चाहिए। है नहीं, विचार है तुझा तुझी शोधू नहीं पाए। इसीलिए जितना हो सके शुद्ध जीवन जीने का, शुद्ध मार्ग पे रहने का, तभी हमारा मन हरदम शुद्ध रह सकता है। ठीक है। कि फिर किसी ने पूछा था कि वो 10 रुपए की बात की, तो बोला कि क्या हम अर्थ के स्वामी या अर्थ हमारा स्वामी है? हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं या पैसा हमारे लिए काम करता है? दोनों भी चीजें सच है, उसने प्रूव करके बताया था। तो बोला ठीक है, आप कहते हो तो ठीक है, वो स्वामी जी ने कहा। फिर वो आगे बढ़ते बोला हमें अच्छे मार्ग पे रहना है, कम से कम ये फालतू चीजों में पढ़ने का उन्होंने बोल दिया। फिर सॉरी, हे राम, ठीक है। तुटे वाद संवाद देथे करावा, विवेके अहंभाव हा पालटावा, ज्यांनी बोलण्यासारखे आचार क्रिया पालटे, भक्ति पंथीची जावा। 115 कि जहाँ पे वाद खत्म होता, संवाद होता और हमको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती, वहीं पे वाद विवाद करना चाहिए। और विवेक से अपना अहम भाव बाहर जाने के बजाय अहम भाव भगवान को समर्पित अपने मन में करना चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए। राम बोला तो अहम भाव नष्ट हो जाता है। जनी बोलण्यासारखे आचार क्रिया पालटे, भक्ति पंथी जावा। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं वैसा हमारा मन क्रम वचन ध्यान अगर लगता है तो हमारी क्रिया पलट जाती है। पलट जाती है यानी कहा क्रिया इधर जाती है उधर जाती है, हमारे अंदर में मन में जो क्रिया रहती है वो पलट जाती है और भक्ति पंथ भक्ति मार्ग पे जाती है और हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं।
कम से कम फालतू चीजों में पड़ने का, कम से कम, जिससे हमारी साधना नष्ट हो सके, ऐसी चीजें करने की नहीं। मजबूरी है तो फिर सीनियर लोगों से बात करके उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने का, क्योंकि हर चीज के ऊपर अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है। कभी सरकारी काम हमने बिना पैसे देके किए, कभी एक एग्जांपल बताऊं कि इलेक्ट्रिक का बिल भरा, 10 रुपये चेंज नहीं थी, ठीक है, 90 रुपये हो गया, 100 रुपये दे, 10 रुपये दे, तो वो छोड़ के आ जाने का, क्या करेंगे? क्या करेंगे अगले बार? अरे कितने सारे लोगों के ऐसे चिल्लर हम याद रखेंगे क्या? आपके पास क्या प्रूफ है? तो क्या बोलेंगे? ठीक है, छोड़ देने का, भगवान आपको 10 रुपये समर्पित। ये घटी हुई घटना है जो मैं बता रहा हूं, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, ठीक है। इसलिए टूटे वाद संवाद, हमारे मन में भी वो चीजें आने लगती है, फिर हमारा गड़बड़ हो सकती है, अहंभाव आ सकता है। तो विवेकता से सारे काम करने के, और मन कर्म वचन भगवान को समर्पित करने का, ध्यान जो लावे, आपको पता है ना, मन कर्म वचन, मन चंगा रहा, कर्म चंगे रहे, तो कठौती में गंगा, अपने मन में ही गंगा रहेगी, अपने मन में ही कुंभ मेला हो सकता है, अपने मन में ही आत्मज्ञान मिल सकता है, अपने अंदर ही सब कुछ हो सकता है। देखिए, सारे साधु संग कह रहे हैं और हमने वैसा बर्ताव करना चाहिए। चलिए हम ऐसे सुंदर भक्ति पंथ के ऊपर चलते हैं, और 24/7 हर सांस से, हर हृदय की धड़कन से हम जिंदगी भगवान को समर्पित जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।